यूनियन के नगर अध्यक्ष और किसान नेता मिसाल मेहंदी ने सरकार के अंतरिम बजट को जुमलों का पिटारा और किसान विरोधी बताया। चाणक्य न्यूज से बातचीत करते हुए किसान नेता मिसाल मेहंदी ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने 2022 में किसान की आय दोगुनी करने और छोटे किसानों को 6,000 रुपये सम्मान राशि देने को किसान के सम्मानजनक का मजाक बनाना बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के अनुसार भारत के किसान की वर्तमान आय 1,700 रुपये दर्शाई गई है, जिसे बढ़ाकर सरकार 2022 में 3,400 करने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा, देश के वित्त मंत्री बताएं कि क्या वो स्वयं 1,700 रुपये में ही अपना परिवार चला रहे हैं। किसान नेता ने कहा कि जब तक सरकार ऐसी योजना नहीं बनाती जिससे किसान की फसल का उचित मूल्य और बकाया भुगतान समय से मिले, तब तक किसान को राहत मिलना मुश्किल है। किसानों को इस पेंशन योजना से फ़ायदा पहुंचा। तीसरी बात यह है कि 18% GST जो किसानों के उपकरण हैं, सरकार ने जो ये किसानों के लिए बजट पेश किया है, इसमें सबसे पहले तो भारत सरकार ने कहा है कि 2 हेक्टेयर जो भूमि वाले किसान हैं उनको 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि 2 हेक्टेयर वाला जो किसान है उसको क्या 6,000 रुपये के अंदर सहायता देने के बाद क्या आप उसको मजबूत कर सकते हैं? क्या वो 6,000 रुपये में अपना परिवार चला सकता है? दूसरी बात यह है कि जो किसानों के लिए पेंशन योजना है, आज तक उसका ये पता नहीं चला, कोई आंकड़ा, कोई डाटा ऐसा नहीं आया कि किसानों के कितने किसानों को इस पेंशन योजना से फ़ायदा पहुंचा। तीसरी बात यह है कि 18% GST जो किसानों के उपकरण हैं, जो किसान इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर 18% आपने GST लगा रखी है। चौथा ये है कि आपने ये कहा है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो एक आंकड़े के अनुसार इस टाइम एक किसान की आय 1,700 रुपये है। अगर हम आपके बजट पे और आपकी बात पे विश्वास कर भी लें और आप कह रहे हैं 2022 में हम करेंगे, तो 1,700 अगर इस टाइम आय है तो फिर उसके बाद 3,400 रुपये हो जाएगी। तो अगर वित्त मंत्री भारत के या प्रधानमंत्री 3,400 रुपये में अपना घर चलाते हों, या जेटली जी अपना घर 3,400 रुपये में चलाते हों, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर भारत के मंत्रियों का घर 3,400 रुपये में चलता है और 3,400 रुपये में वो अपना घर, अपना परिवार, बच्चे अपने पढ़ा सकते हैं, उनकी बीमारी है, सब कुछ है, तो 3,400 रुपये हमें स्वीकार हैं। लेकिन वो ये पहले हमें ये बताएं कि वो अपना घर कितने रुपए में चलाते हैं। तीसरी बात ये है कि किसान के लिए कर्ज माफ़ी जो है वो कोई मुद्दा नहीं है। आज आप हमारी कर्ज माफ़ी कर दोगे, कल को फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें कर्ज लेना पड़ेगा। हमारी तो मांग ये है कि कृषि नीति एक ऐसी बनाई जाए, सारे किसानों के लिए एक ऐसी कृषि नीति बनाई जाए ताकि किसान को ऋण लेने का, कर्जा लेने का की ज़रूरत ही ना पड़े। जो है किसान को ऐसी कृषि नीति बनाओ। वैसे तो कहती है भारत सरकार, कोई सी भी सरकार हो, 1947 से लेकर 52 से और आज तक, कि किसान जो है वो अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है। लेकिन क्या किसान के लिए कोई ऐसी कृषि नीति बनाई गई कि जिसकी वजह से उसको बैंक से कर्जा ना लेना पड़े? कोई कृषि नीति नहीं बनाई, सिर्फ किसान को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस बजट के ऊपर कि जब कोई सी भी कंपनी अगर एक सुई बनाती है तो उस सुई की कीमत बनने से पहले ही वो कंपनी जो है तय कर देती है कि मार्केट में ये सुई इतने रुपए की बनेगी। कोई साबुन, कोई सर्फ, कोई सी भी चीज़ हो, वो कंपनी MRP उस पर डाल देती है। जो बच्चों की खाने की चीज़ें हैं, चॉकलेट हैं, कुरकुरे हैं, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर MRP पड़ी हुई होती है कंपनी से कि ये मार्केट में इतने रुपए की बनेगी। लेकिन आज तक भी जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से आज तक, ये किसान को पता ही नहीं कि वो पूरे साल मेहनत करने के बाद जो अपने खेतों में फसल पैदा करेगा, गन्ना, गेहूँ, धान और जो भी बहुत हैं, और सब्ज़ी, उसका क्या दाम होगा। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारे
जो फसलें हैं उनके दाम पहले से तय किए जाएं, वरना हम इस बजट की निंदा करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, ये सब मिल मालिकों के वकील हैं। ये मिल मालिकों की वकालत करते हैं, क्योंकि मिल मालिक इन्हें पैसा देता है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 दिन के बाद अगर किसान का पेमेंट होगा तो ब्याज के साथ होगा। मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से किसान का जो पेमेंट 14 दिन के बाद अगर हुआ है तो जो मैं ब्याज के हुआ है, 6-6 महीने, 7-7 महीने, 1-1 साल तक के अब तक के पेमेंट नहीं हुए, रोज़ किसान आंदोलन कर रहा है। तो हम कैसे मान लेंगे ये भारत की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ये किसान की हितैषी है। हम इस बजट की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी समस्या कर्ज माफ़ी नहीं है, कर्ज से मुक्ति नहीं है। कर्ज से मुक्ति अगर हमें दिलवाना चाहते हो तो पहले कृषि नीति बनाओ और हमारे फसलों की दाम खेतों में ही तय करो कि इतने 1000 रुपये कुंटल गेहूँ जो है बिकेगा, इतने रुपए कुंटल की जो है गन्ना बिकेगा, इतने रुपए कुंटल धान बिकेगा, इतने रुपए की सब्जी बिकेगी। इसलिए हम इस बजट से सहमत नहीं हैं और हम इस बजट की निंदा करते हैं। किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर किसान की ताकत का भारत की सरकार को पता चल जाएगा।